आज है 21 अगस्त 2025 और दिन है गुरुवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में तबादलों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में तबादलों पर जमकर बवाल मचा है। राज्य में थोकबंद तबादलों के करीब 2.5 माह बाद भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल जारी है। खास तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में हुए ज्यादातर ट्रांसफर सवालों के घेरे में हैं। उच्च शिक्षा विभाग के एक ऐसे ही केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने एक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य की याचिका पर सुनवाई में जून में जारी किए गए 2 ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिए हैं। उनका रिटायरमेंट के 2 माह पहले ट्रांसफर कर दिया गया था, पर हाई कोर्ट से इससे राहत मिल गई है। एमपी बोर्ड 2026 परीक्षा कार्यक्रम घोषित। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम तय कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च तक और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होंगी। इस बार दोनों कक्षाओं की शुरुआत हिंदी विषय के पेपर से होगी। सभी लिखित परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व और प्रश्न पत्र 5 मिनट पहले वितरित किए जाएंगे। प्रैक्टिकल कक्षाओं का आयोजन 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच किया जाएगा। अक्टूबर में आएंगे पीएम मोदी, सितंबर 2025 तक शुरू होगी सवारी। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर माह में हरी झंडी दिखा सकते हैं। यात्रियों को लंबे इंतजार के बाद भोपाल में मेट्रो की सवारी का मौका मिलेगा। कॉरपोरेशन का सबसे ज्यादा फोकस इस समय एम्स से DRM तक के रेलवे स्टेशन का काम पूरा करने में है। बचे हुए काम के लिए सितंबर 2025 की डेडलाइन तय की गई है। कॉमर्शियल रन को 2 माह से भी कम समय बचा है। ऐसे में यहां टिकटिंग सिस्टम से लेकर यात्रियों के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीरियर व बाहरी सौंदर्यीकरण के काम काफी बचे हुए हैं। स्टेशनों को पास के संस्थानों से जोड़ने का काम भी बाकी है। एमपी में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारी अधिकारियों का DA। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। लागू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% करने का टारगेट है। इसमें से 4% तो दिवाली तक ही बढ़ेगा, जबकि शेष 5% मार्च के आखिरी से पहले दिया जाएगा। सरकार हर साल DA बढ़ाकर चुनावी साल 2028-29 तक महंगाई भत्ता 94% कर देगी। दरअसल सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें से प्रावधान किए गए हैं। वहीं विभागवार बजट की लिमिट भी तय कर दी है। अब अलग अलग कार्यों के लिए विभाग प्रमुख इसी बजट में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन विभागों को तय लिमिट से अधिक बजट का प्रावधान नहीं होगा। लोक परिवहन को ग्रीन करने की तैयारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन और स्मार्ट बनाने की दिशा में CNG बसों के बाद अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी बढ़ रही है। इस हफ्ते 50 नई EV बसें शहर की सड़कों पर उतरेंगी। इस तरह EV बसों की संख्या बढ़कर लगभग 120 हो जाएगी। इन बसों में सुचारू संचालन के लिए 240 किलोवाट क्षमता का चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किया गया है। फिलहाल शहर में 70 EV बसें चल रही हैं। अमृत योजना के तहत इंदौर को कुल 80 EV बसें मिलनी थीं, जिसमें से 30 पहले ही आ चुकी थीं और अभी
बची हुई 50 बसें भी आ गई हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत भी साल के अंत तक 150 और नई ई बसें आने की संभावना है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बसों के लिए जरूरी चार्जिंग स्टेशन तैयार हैं और संभवतः है इस हफ्ते इन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। इधर नगर निगम ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। हर जोनल ऑफिस में भी ऐसे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हवा बंगला जोन में एक स्टेशन बनाकर तैयार है। 2 बड़े चार्जिंग स्टेशन भी योजना में शामिल हैं, जिनमें से एक विजयनगर में बन चुका है। बीड़ी और खनन श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों और खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार करेगी। सरकार ने वित्तीय सहायता मंजूरी दे दी है। सरकार ने तय किया है कि कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अब इन बच्चों को 1000 रुपये से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में से पढ़ने वाले प्रदेश के बीड़ी चूना पत्थर एवं डोलोमोट और लोह ग्रेमीज क्रोम अयस्क खनन श्रमिक एवं उनके पुत्र पुत्रियों को शिक्षा के लिए कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति की राशि 1000 से 25,000 रुपये स्वीकृति की गई है। ITI में प्रवेश के लिए पंजीयन 22 अगस्त तक। तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। ग्वालियर जिलों में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीयन जारी है। ITI करने के इच्छुक विद्यार्थी अपना पंजीयन 22 अगस्त तक करा सकते हैं। शासकीय ITI ग्वालियर के प्राचार्य M.K. आर्य ने बताया कि राज्य शासन ने कौशल विकास संचालनालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के लिए CLC राउंड एवं पहले आओ पहले पाओ राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें सीधे प्रवेश प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के अभ्युदय 2025 में CM डॉक्टर मोहन यादव ने दिया पत्रकारिता में सत्य, जागरूकता और उत्तरदायित्व का संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित संतारंभ समारोह अभ्युदय 2025 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी रचनाकार, कवि, लेखक और पत्रकार पद्म भूषण से अलंकृत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर CM ने विश्वविद्यालय में चलाए गए पौधरोपण अभियान के अंतर्गत 1111वें पौधे के रूप में कृष्ण वट का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।